तो देखिए, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के खात्मे के बाद अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और वो सवाल ये कि आगे क्या। और सवाल इसलिए क्योंकि इजराइल के हमले में नसरुल्लाह की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में टेंशन हाई है और अब ये युद्ध एक अहम मोड़ पर आ गया है क्योंकि अब इसमें ईरान की डायरेक्ट एंट्री हो सकती है। और देखिए, अगर ऐसा होता है तो एक महायुद्ध की चिंगारी भड़क सकती है क्योंकि देखिए, अब हिजबुल्लाह की तरफ से अपने नए लीडर का भी ऐलान कर दिया गया है। नसरुल्लाह का खात्मा हो चुका है, बावजूद इसके इजराइल की तरफ से अटैक नहीं रुके हैं। ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल की तरफ से फिर से चलाया जा रहा है, यानी कि कुल मिलाकर अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या मिडिल ईस्ट में ये महायुद्ध के संकेत हैं, क्योंकि इशारा इसी तरफ जाता है। जिस तरीके से इजराइल लगातार हमले कर रहा है और हिजबुल्लाह की तरफ से अपना नया लीडर, बीते कल ही देखिए नसरुल्लाह की मौत हुई और उसके बाद आज ही हिजबुल्लाह ने अपने नए लीडर का ऐलान कर दिया। और इसी बीच देखिए, हिजबुल्लाह का जो नया लीडर है उसका नाम क्या है? हाशिम सफीदीन। ये हिजबुल्लाह का नया लीडर बनाया गया है और हाशिम सफीदीन हसन नसरल्लाह का ही भाई है। नसरल्लाह के बाद हाशिम को ही हिजबुल्लाह की कमान सौंप दी गई है, यानी कि कुल मिलाकर ये जो हिजबुल्लाह की तरफ से तुरंत प्रभाव से अपना नया लीडर घोषित किया गया है, इसके बाद अब हिजबुल्लाह का अगला कदम क्या होगा? इजराइल की तरफ से जो लगातार अटैक किए जा रहे हैं, ग्राउंड ऑपरेशन चलाया जा रहा है, अगला कदम आगे क्या होगा? यानी कि कुल मिलाकर ये जो वॉर की स्थिति है ये अब और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है कि मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल है। हिजबुल्लाह ने अपने नए लीडर का ऐलान कर दिया है, हाशिम सफीदीन, हसन नसरल्लाह का भाई, जिसे अपना नया लीडर हिजबुल्लाह ने बनाया है। और हाशिम सफीदीन के बारे में बारीकी के साथ जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। नसरल्लाह का चचेरा भाई है हाशिम सफीदीन और हिजबुल्लाह का एक बड़ा नेता है जिसको अब हिजबुल्लाह की कमान मिल गई है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मुखिया रहा है, जिहाद काउंसिल में भी ये शामिल था। तो बैकग्राउंड क्या है हाशिम सफीदी का, वो आप देख रहे हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस के मैनेजमेंट में काफी ज्यादा दखल रहा है हाशिम सफीदी का और राजनीतिक मामलों की भी देखरेख करता रहा है। तो ये इस तरीके का बैकग्राउंड और इस तरीके के कामों से जुड़ा रहा है हाशिम, जिसे अब हिजबुल्लाह की कमान सौंप दी गई है। 2017 में यूएस ने इसे आतंकवादी घोषित किया था। भाई अब्दुल्ला भी हिजबुल्लाह का लीडर है। तो ये देखिए, नसरुल्लाह का चचेरा भाई है, लेकिन हाशिम सफीदीन का जो खुद का भाई है अब्दुल्ला, वो भी हिजबुल्लाह का ही लीडर है। तो ये अभी तक का बैकग्राउंड जो सामने आया है हाशिम सफीदीन का, वो ये बताता है कि किस तरीके की गतिविधियों में हाशिम अभी तक इन्वॉल्व रहा है और जो हिजबुल्लाह है उसने अपना नया लीडर हाशिम को बनाया है। अब ऐसे में क्या रणनीति हिजबुल्लाह की तरफ से रहेगी, क्योंकि देखिए, नसरुल्लाह का खात्मा ये हिजबुल्लाह के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। अभी तक कई कमांडर्स जो हैं हिजबुल्लाह के वो ढेर हुए हैं, उनका खात्मा हुआ है, लेकिन इस बीच जो एक बड़े नुकसान के रूप में देखा जा रहा है वो है नसरुल्लाह का खात्मा। और उसके बाद अपने टॉप लीडर का ऐलान भी हिजबुल्लाह की तरफ से कर दिया गया है और वो भी नसरुल्लाह का ही चचेरा भाई हाशिम सफीदी। और ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि आगे हिजबुल्लाह का प्लान क्या है? क्या पहले से ही कहीं ना कहीं ये जो इशारा, संकेत हिजबुल्लाह को मिल रहे थे कि इस तरीके की घटना हो सकती है? क्या ऐसे इनपुट्स थे हिजबुल्लाह के पास? क्योंकि बीते कल ही देखिए नसरुल्लाह का खात्मा हुआ और आज ही हिजबुल्लाह ने अपना नया टॉप लीडर घोषित कर दिया है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे और नसरुल्लाह का पूरा खात्मा कैसे हुआ, क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। लेबनान का आसमान धुआं धुआं है। बम बारूद के धमाकों की आवाज आ रही है। और रिहायशी इलाकों से उठ रही हैं आग की लपटें। लेकिन इन तस्वीरों से ज्यादा चर्चा इजराइल के हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे की है। हसन नसरल्लाह को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए इजराइल ने बहुत सटीक रणनीति के साथ काम किया और रणनीति ऐसी बनाई कि हिजबुल्लाह के चीफ को
बच पाना बेहद मुश्किल हो गया। इजराइल ने शुक्रवार को बैरूत के रिहायशी इलाके में मौजूद हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। जिस वक्त हमला हुआ, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह हेडक्वार्टर में मौजूद था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की मोसाद ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की लोकेशन को एक सही तरीके से पता किया और उसके बाद इजराइल इस इंतजार में था कि सही मौके पर इसे निशाना बनाया जाए और इजराइल डिफेंस फोर्सेस को इंतजार था तो बस नेतन्याहू के एक ऑर्डर का। इस तस्वीर पर गौर कीजिए। एयरपोर्ट पर F-35 फाइटर जेट तैयार खड़ा है। साथ में 4 बंकर बस्टर बम भी मौजूद हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में हिस्सा लेने पहुंचे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फोन पर हैं। ये फोन कहीं और नहीं बल्कि इजरायली डिफेंस फोर्स को किया गया और ऑर्डर बेरूत पर एयर स्ट्राइक का। भारतीय समय अनुसार रात के कोई 11 साढ़े 11 बजे बेंजामिन नेतन्याहू ने बेरूत पर अटैक का ऑर्डर दिया। इजराइल के डिफेंस एयरबेस पर तैयार खड़े फाइटर जेट ने तूफानी रफ्तार से लेबनान के आसमान में दस्तक दी और कुछ ही देर में बेरूत धमाकों से गूंज उठा। इजरायली फाइटर जेट ने हिजबुल्लाह के 6 ठिकानों को निशाना बनाया जो कि रिहायशी इलाके में सिविलियन बिल्डिंग में मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने BLU 109B और PLU 137B बम का इस्तेमाल किया। ये कंक्रीट की मोटी दीवार उड़ाने में सक्षम हैं। ये सभी बम अमेरिका में बनाए गए। पिछले साल अमेरिका ने बंकर बस्टर बम की बड़ी खेप इजराइल को भेजी थी। बताया जा रहा है कि हसन नसरल्लाह बंकर में छिपा था जो कि बंकर बस्टर बम से चूर चूर हो गया और हसन नसरल्लाह की कहानी खत्म हो गई। हसन नसरल्लाह के मौत की सबसे पहली खबर इजराइल से आई। इजराइल ने हसन नसरल्लाह के मौत का दावा किया और देर शाम होते होते हिजबुल्लाह ने हसन नसरल्लाह के मौत की पुष्टि कर दी। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर इजराइल का हमला बेहद सटीक था। बावजूद इजराइल ने नसरल्लाह की मौत की पुष्टि में काफी वक्त लगाया। हमले के बाद फाइटर जेट के पायलट ने इजराइल में मौजूद अपने कमांडर से बात की तो इस बातचीत में नसरल्लाह की मौत का कहीं भी जिक्र नहीं था। हाँ, जीत का एक विश्वास जरूर नजर आया। यानी कहीं ना कहीं इजराइल में मौजूद IDF के कमांडर और फाइटर जेट के पायलट को बड़ी कामयाबी का विश्वास था। इधर नसरल्लाह की मौत से लेबनान से ईरान तक हड़कंप मचा हुआ है। असर लेबनान से ईरान और न्यूयॉर्क तक नजर आ रहा है। न्यूयॉर्क में ईरान और लेबनान के विदेश मंत्री ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव से मुलाकात की है। न्यूयॉर्क में ईरान और लेबनान के विदेश मंत्री ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव से मुलाकात की तो टेंशन साफ नजर आई। वहीं खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को सुरक्षित जगह भेज दिया गया है। ईरान को डर है कि इजराइल का अगला टारगेट अयातुल्लाह अली खामेनेई हो सकते हैं। वहीं खामेनेई ने बयान जारी कर हिजबुल्लाह का समर्थन किया है। खामेनेई ने साफ लफ्जों में कहा है कि इजराइल को हसन नसरल्लाह की मौत का खमियाजा भुगतना होगा। तो हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने भी बदला लेने की धमकी दी है। यानी संघर्ष अभी खत्म होने वाला नहीं है। एक तथ्य ये भी है, हसन नसरल्लाह की मौत के बाद इजराइल लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। खबर है किसी भी वक्त इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। अब देखिए, बड़ी खबर यह है कि नसरल्लाह के खात्मे के बाद भी इजराइल की तरफ से बड़ा एक्शन जारी है। लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है।
मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। इजरायली सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है, यानी कि देखिए नसरल्लाह के खात्मे के बाद भी ईरान रुका नहीं है, इजराइल रुका नहीं है, माफ कीजिएगा, और इजराइल की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। और मिडिल ईस्ट में अब तनाव और ज्यादा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि इजराइल की तरफ से अपना ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर तनाव की स्थिति बरकरार है और यह तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि अब इजराइल की तरफ से अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। एक तरफ हिजबुल्लाह, जिसकी तरफ से यह बयान दिया गया कि वो अब रुकने वाला नहीं है और इस मौत का बदला लिया जाएगा। अब ऐसे में इजराइल देखिए लगातार अपना ग्राउंड ऑपरेशन वहां पर चला रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो तनाव है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब बड़ा सवाल लगातार यही बना हुआ है, क्या मिडिल ईस्ट में अब इस वक्त महायुद्ध के संकेत नजर आते हैं? क्योंकि इजरायली सेना देखिए अपना ग्राउंड ऑपरेशन इस वक्त चला रही है और इजराइल के इस ताबड़तोड़ एक्शन से ईरान कहीं ना कहीं घबराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई, वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, सीक्रेट लोकेशन पर ले जाए गए हैं अली खामेनेई। नसरल्लाह के खात्मे पर ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान, दुनिया भर के मुस्लिम हिजबुल्लाह का सपोर्ट करें, ऐसा कहना है खामेनेई का। तो देखिए बेशक ईरान की तरफ से फ्रंट में आकर यह कहा जा रहा है कि हम रुकेंगे नहीं, हिजबुल्लाह का सभी सपोर्ट करें, लेकिन कहीं ना कहीं खामेनेई का अंडरग्राउंड हो जाना यह इस तरफ इशारा भी करता है कि ईरान इस वक्त डर चुका है। ईश्वर की मदद और ताकत से अब लेबनान आक्रामक दुश्मन को पछताने के लिए मजबूर कर देगा। सभी मुस्लिमों को अपनी क्षमता के हिसाब से इस वक्त लेबनान के लोगों और हिजबुल्लाह के साथ खड़े रहना चाहिए। ईश्वर की मदद और ताकत से अब लेबनान आक्रामक दुश्मन को पछताने के लिए मजबूर कर देगा। सभी मुस्लिमों को अपनी क्षमता के हिसाब से इस वक्त लेबनान के लोगों और हिजबुल्लाह के साथ खड़े रहना चाहिए। अब देखिए ईरान को लेकर नेतन्याहू की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। इजराइल की पहुंच में पूरा मिडिल ईस्ट है, ऐसा कहना है नेतन्याहू का, और यह भी कहा कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर इजराइल पहुंच नहीं सकता। लेबनान के बाद ईरान को भी इजराइल की दो टूक, कहा कि ईरान की बुरी ताकतों का इंजन था नसरुल्लाह, और यह भी साथ ही साथ कह दिया कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर इजराइल नहीं पहुंच सकता है। पूरा मिडिल ईस्ट इजराइल की पहुंच में है, यह बयान नेतन्याहू की तरफ से दिया गया। हमने इजरायलियों, सैकड़ों अमेरिकियों और दर्जनों फ्रांसीसियों समेत अन्य देशों के कई नागरिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से हिसाब बराबर कर लिया है। हमने जो लक्ष्य तय किए हैं उन्हें हासिल करने के लिए नसरल्लाह का खात्मा जरूरी था। नसरल्लाह सिर्फ आतंकवादी नहीं था, वो ईरान की बुराई की धुरी का इंजन था। वो और उसके लोग इजराइल को तबाह करने के प्लान के आर्किटेक्ट थे। उसे सिर्फ ईरान संचालित नहीं करता था, बल्कि कई बार वो ईरान को संचालित करता था। ईरान या मिडिल ईस्ट में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इजराइल के लंबे हाथ नहीं पहुंच सकते हैं। आज आप जान गए हैं कि ये कितना सच है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।